हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी शार्प की प्लेलिस्ट के अंदर आज हम एक और इंटरेस्टिंग किस्म का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और बड़ा ही मज़े का ये कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट जो है आपको काफ़ी जगहों पे हेल्प आउट कर सकता है। अक्सर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप एक फंक्शन बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं और वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। और कभी कभार कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हो सकती है कि आप कहते हो कि यार मुझे रिटर्न के अंदर एक नहीं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए, लेट से मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके से दो वैल्यूज़ जो है रिटर्न में ले सकते हैं एक फंक्शन के ऊपर से, और किस तरीके से उनको डील किया जा सकता है, इस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके अंदर भी एक और एडवांस किस्म का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को देखते चले जाएं और मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट से शॉर्ट वे में अपने इस कंसेप्ट को आप तक डिलीवर कर सकूं। सो अभी मैं आपके सामने एक क्लास बना लेता हूं। अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके ऐड करते हैं, क्लास बना लेते हैं और मैं इस क्लास को नाम देता हूँ डेमो क्लास। ठीक हो गया, और डेमो ही काफ़ी है। आई थिंक डेमो क्लास जोड़ने की जरूरत नहीं। डेमो के नाम से मैंने क्लास बना ली और मैं इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपल। लेट से पब्लिक वॉइड कैलकुलेट, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि ये हमसे दो पैरामीटर लेगा। एक लेगा ये इंट वैल्यू 1 कमा इंट वैल्यू 2, और ये अब से एक सिंपल सा फंक्शन है। देखें, वाइड का मतलब क्या है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ इंट, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँ इंट लेट्स से एक्स और इंट वाई, दो वेरिएबल, तो इसका मतलब ये है कि ये दो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, एक वाया एक्स और एक वाया वाई। ठीक हो गया। अब इनकी डाटा टाइप्स अलग अलग भी हो सकती हैं। अच्छा चलिए, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 ली थी हमने, उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि सम इज़ इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं। और इंट सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। चलें ठीक है, इसने खुद ही सजेशन में दे दिया था। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिटर्न, और रिटर्न के आगे ब्रैकेट में जाके यहाँ पे लिख देता हूँ सम। जो सम है वो वाया एक्स चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, जो कि वाया वाई चला जाएगा। तो ये देखिए, ये आपने एक सिंपल सा फंक्शन ही बनाया। बस आप एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करने जा रहे थे तो आपने ब्रैकेट में ये चीज़ लिख दी, और रिटर्न के आगे ब्रैकेट में आपने इस तरीके से अपने वो वेरिएबल्स लिख दिए जो कि आप रिटर्न करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं। अब सम की वैल्यू बेसिकली एक्स में चली जाएगी और सब्ट्रैक्ट की वैल्यू वाई में चली जाएगी, और ये हमें रिटर्न मिल जाएंगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को वापस कैसे यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड के नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके बाय ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और उसके बाद न्यू डेमो के नाम से उस क्लास को इसमें होल्ड कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो अपना कैलकुलेट वाला फंक्शन है उसको कॉल करना है और उसको दो वैल्यूज़ देनी है। तो फिर उसके बाद वो मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपको पता है कि किसी भी फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, माई ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट, और यहाँ पे पहली वैल्यू दे देता हूँ लेट से 20, और उसके बाद दूसरी वैल्यू दे देता हूँ लेट से 25। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं रिटर्न वैल्यू पकड़ूँ किस चीज़ में, तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कोई भी कंटेंट के नाम से। ठीक है, तो अब वो जो रिटर्न वैल्यू है वो बेसिकली मैंने कंटेंट नाम के वेरिएबल के अंदर होल्ड कर ली है। तो अब मैं इनको वापस स्क्रीन पे कैसे शो करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और ऐसे करके यहाँ पे जाके डॉलर साइन लगा के, और इस तरीके से यहाँ जाके अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ द सम इज़, ऐसे करके यूँ करके कंटेंट डॉट करके एक्स। ओके हो गया, क्योंकि एक्स में हमें पता है कि सम वाली वैल्यू है। एंड द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज, ऐसे करके, और कंटेंट डॉट यहाँ पे वाई। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमने
वो अपने जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट थे वो अचीव किए हैं या नहीं किए। तो 20 और 25 हमने वैल्यूज़ दी हुई थी, तो हम देखते हैं कि इनको प्लस करके ये 45 और माइनस करके अकॉर्डिंगली जो आंसर आ रहा है वो ये दे पाता है या नहीं दे पाता। तो प्रोग्राम मैंने रन कर दिया है। हेलो वर्ल्ड के नीचे द सम इज़ 45 एंड द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज़ -5, क्योंकि हमने 20 के अंदर से 25 को माइनस किया तो -5 के अंदर आंसर आ गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है। अब आपका ये फंक्शन तो इस काबिल हो गया, या फिर आपका ये मेथड तो इस काबिल हो गया कि ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तरीका सेम यही होगा जो मैंने आपको सिखाया। हमारे केस में 2 हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि फंक्शन आपका, उसमें तो ये एबिलिटी है कि वो एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपको एक वक्त में एक ही वैल्यू चाहिए होती है। या तो आपको लेट से x वाली वैल्यू चाहिए होती है, या फिर आपको लेट से y वाली वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए हो तो आप वो किस तरीके से ले सकते हैं? आप इस वेरिएबल कंटेंट की जगह इसको हटा दें और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ ब्रैकेट लगा के इस तरीके से यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने एक्स वाई लिख दिया तो अब इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं आपकी, वही अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में जैसे आपकी वो थी। अब आपको यहाँ कंटेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करके यूँ कर देंगे तो अभी भी हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट दे रहा है। तो देखें, इससे भी काम वही होगा जो कि पहले हो रहा था, बस आपको एक वेरिएबल नेम के थ्रू जो आप कॉल कर रहे थे उसकी जगह आपने एक्स वाई लिख के तो उसके थ्रू यहाँ से डाटा ले लिया। अब यहाँ से आगे आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अवेलेबल है कि लेट से अगर आपको जो वैल्यू रिक्वायर्ड ही एक है तो आप उसमें से एक ही वैल्यू को लेके आओ। आप एक से ज़्यादा क्यों लेके आ रहे हो या वेरिएबल के अंदर? तो उससे बचने का तरीका क्या है कि लेट से मुझे खाली सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट चाहिए, तो मैं इस एक्स को काट के इसकी जगह अंडरस्कोर लगा दूंगा। अब अंडरस्कोर लगाने से क्या होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू रिसीव होगी और मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये एक्स वाली वैल्यू मैंने बंद कर दी। और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्स लगा देता हूँ और इस वाई की जगह अंडरस्कोर कर देता हूँ। तो अब ये वाई की वैल्यू बंद हो चुकी है, मुझे वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर आपका फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है तो बेहतर ये है कि आप एक वेरिएबल बना के उसके अंदर से फिर वह कंटेंट डॉट एक्स एंड कंटेंट डॉट वाई वाला मेथड कर लें, या फिर इस तरीके से आप बना लें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वैल्यूज़ तो रिटर्न एक से ज़्यादा हो रही हैं लेकिन मुझे एक वक्त में एक चाहिए, मैं बाकी वैल्यूज़ को होल्ड किस लिए करके रखूँ, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप ये तरीका इस्तेमाल कर लें जिसके अंदर आपको जो वैल्यू चाहिए वो वेरिएबल यहाँ लगा दें। जो वैल्यू, जिस नंबर की वैल्यू आपको नहीं चाहिए उस नंबर के ऊपर आप अंडरस्कोर लगा दें ताकि वो वैल्यू आपके पास आए ही नहीं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का कंसेप्ट है और इससे आप एक मेथड से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करवा सकते हैं। उन सब वैल्यूज़ को रिसीव करके उनकी बेस के ऊपर कोई डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है सारी वैल्यूज़ की जगह जो चाहिए आप उनको लें इस मेथड के थ्रू और उन्हीं को इस्तेमाल करें। अच्छा, इस काम को करने के लिए एक मेथड और भी यूज़ किया जाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का वो मेथड है। लेकिन उसके लिए लोग क्या करते हैं कि लेट से अगर उनको 2, 3, 4 रिज़ल्ट चाहिए तो वो एक सेपरेट क्लास बना लेते हैं। उस सेपरेट क्लास के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर लेते हैं और फिर उन प्रॉपर्टीज़ को के ऊपर रिटर्न लेने के लिए उस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होती है वो लिख लेते हैं जो कि क्लास का नाम होता है। तो फिर जाहिर सी बात है क्लास का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कराते हैं, उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो फिर उनको निकाल के 1 बाय 1 एक्सेस कर लेते हैं। तरीका वो भी ठीक है, बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन वो थोड़ी लेंथी प्रैक्टिस हो जाती है। आप एक फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं और वो जो वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपने पूरा का पूरा कोई रिकॉर्ड, कोई स्ट्रक्चर या फिर एक क्लास बना ली, तो ये भी इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। आपके पास टपल की फंक्शनैलिटी मौजूद है, आप इस टपल फंक्शनैलिटी को यूज़ करें और इस तरीके से यूज़ करके आप उससे वैल्यूज़ लें, एक वक्त में सारी वैल्यूज़ उठा लें या एक वक्त में एक वैल्यूज़ उठाएं और उसका इस्तेमाल करें। तो आई होप से कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और मैं डेली आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि सी शार्प में एक नई से नई चीज़ लेकर आऊँ और यूनिक से यूनिक चीज़ लेकर आऊँ और आपको सिखाऊँ और उस पर्सपेक्टिव पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग करते हुए होती हैं प्रोग्रामिंग में लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते, जबकि उनके यूज़ से हमारे कोडिंग की अप्रोचेज़ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है हमें किसी भी काम को करने के लिए। अच्छा, इसके बाद एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि आपके पास ये फंक्शनैलिटी आ चुकी है कि आपका एक फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है। हमने यहाँ पे किया भी, यहाँ पे हमने दोनों काम किए, एक ही फंक्शन से दो वैल्यूज़ जो ली थी उनको जमा भी करवा लिया और उनको सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया और उसके बाद उन दोनों को रिटर्न कर दिया।
कभी कभार आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न चाहिए हो, लेकिन कोशिश ये करें कि आपका जो फंक्शन है, आपका जो मेथड है, वो एक वक्त में एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहा हो। क्योंकि जब हम एफिशिएंट कोडिंग की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को माइंड में रखें कि हमारे पास सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो एट अ टाइम एक ही पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता हो, एक मेथड। अगर एक मेथड को आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं क्योंकि आपके पास रिटर्न ऑफ वैल्यूज़ लेने का ऑप्शन मौजूद है, तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं। बहुत ही कोई कम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए तब ये अप्रोच यूज़ करें और उस कम्प्लेक्स सिचुएशन में एफिशिएंट वे को अडॉप्ट करें। लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि एक वक्त में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेथड को दी जाए, उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना डाली जाए। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। और अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।